हम पिछले एपिसोड में देखे थे कि सुवासा और सायोनी दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए गए हैं। सुवासा मन में सोच रहा होता है कि मैं कितना नर्वस हूँ और सायोनी तो नॉर्मल लग रही है, लेकिन उसे कौन बोले कि सायोनी भी नर्वस है, मतलब ये दोनों ही नर्वस है। फिर थोड़ी देर बाद यह दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और फेस्टिवल में मज़ा कर रहे होते हैं। उस फेस्टिवल में उनके क्लास के दोस्त भी आए होते हैं। वो लोग सायोनी को देखकर सोच रहा होता है कि ये सायोनी है, ये कितनी सुंदर लग रही है। फिर सुवासा आ जाता है। सुवासा टॉयलेट गया होता है, इसीलिए सायोनी अकेले खड़ी थी। फिर वो दोनों फ़ोन में टाइम देखते हैं और बोलते हैं कि फायरवर्क्स देखने का समय हो चुका है, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों फायरवर्क्स देखने के लिए एक जगह बैठे होते हैं और फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो चुका होता है। सुवासा तो फायरवर्क्स देख रहा होता है, यानी फायरवर्क्स का मज़ा ले रहा होता है देखकर, और सायोनी से बोलता है, तुम पहली फ्रेंड हो जिसके साथ मैं फायरवर्क्स देखने के लिए आया हूँ, नहीं तो मैं अपने फैमिली के साथ ही फायरवर्क्स देखने जाता हूँ। और सायोनी सुवासा को बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन फायरवर्क्स हो रहा होता है इसीलिए सुवासा अच्छे से सुन नहीं पाया होता है। वह पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सायोनी बोलती है, नहीं नहीं, तुम फायरवर्क्स देखो। फिर सुवासा बोलता है, सायोनी क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? सायोनी तो मन में सोच रही होती है कि सुवासा उसे प्रपोज करेगा, लेकिन सुवासा बोलता है कि तुम मुझे फायरवर्क्स स्टार्ट होने से पहले मेरे नाम लेकर बोल रही थी, मैं बस जानना चाहता था। लेकिन सायोनी सोच रही होती है कि सुवासा उसे प्रपोज करने के बारे में पूछेगा, और तभी सायोनी सुवासा को किस कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और तभी सुवासा को उसके डैड का फ़ोन आ जाता है। सुवासा सायोनी को बोलता है, 5 मिनट रुको, मैं बात करके आ रहा हूँ। और सायोनी सोच रही होती है, मैं अपना फीलिंग्स उसे बता दिया हूँ। और तभी सुवासा आता है और सायोनी को बोलता है, मैंने कुछ बोलता होगा पर हम लोग को दिखाया नहीं जाता है क्या बोलता है। फिर हमें मिनामी को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने बहन के साथ मज़ाक कर रही होती है। तभी वहाँ मित्सुआ आ जाता है जो उसका स्कूल फ्रेंड होता है। वो दोनों बात करते हैं, फिर वो चला जाता है। मिनामी की बहन मिनामी से बोलती है, मित्सुआ बहुत कूल है, मुझे उससे प्यार हो गया है। मिनामी बोलती है, उसका गर्लफ्रेंड है। उसकी बहन बोलती है, तो क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड है? मिनामी बोलती है, नहीं नहीं। उसकी बहन बोलती है, तो अच्छा है, नहीं तो मुझे आपसे फ़ाइट करना होता। तो क्या आप किसी को पसंद करते हैं? तो आपको उसके पास जाना चाहिए अभी। और मिनामी दौड़ते हुए मित्सुआ के पास जाती है और बोलती है, क्या तुम मेरे लिए एक मदद कर सकते हो? तुम मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। और मिनामी दौड़ते हुए कहीं चली जाती है और वह किसी को खोज रही होती है, और तभी वो सायोनी को देखती है जो रो रही होती है। फिर हमें मिनामी की मॉम को दिखाया जाता है जो मित्सुआ से माफ़ी मांग रही होती है कि उसकी बेटी के वजह से उसे परेशान होना पड़ा, और उनके पीछे से सायोनी और मिनामी आ जाती है। और फिर वो दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं और मिनामी बोलती है, तुम क्या बोलना चाहती थी सायोनी? सायोनी बोलती है, सुवासा की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, वो टोक्यो वापस चला गया है। फिर हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है जहां सुवासा अपने दादी के साथ बैठा होता है। फिर उसके डैड आते हैं। सुवासा अपने डैड से पूछता है, मॉम कैसी है? उसके डैड बोलते हैं, अभी वो ठीक है। उसके डैड बोलते हैं, मैं तुम्हारे स्कूल में बात कर लिया हूँ और बोल दिया हूँ कि तुम होकाइडो नहीं जा पाओगे। सुवासा के डैड सुवासा की दादी से पूछता है, क्या हम बात कर सकते हैं? और वो दोनों बात कर रहे होते हैं किसी कमरे में जाके। और सुवासा सोच रहा होता है कि मैं अब होकाइडो वापस नहीं जा पाऊँगा और उन लोगों से बात भी नहीं कर पाऊँगा, कभी मिल भी नहीं पाऊँगा।